नमस्कार, जय श्री हरि। जेके सी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियोस और एपिसोड्स बहुत पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के वीडियोस के टाइमली अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का जो हमारा एपिसोड है ये है ऋषि दाधीची के बारे में और उनके श्राप के बारे में, वो श्राप जो उन्होंने देवताओं और भगवानों को दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो दादीजी एक बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, और उनका एक मित्र था जिसका नाम था शुआ। और वो एक क्षत्रिय था और एक जगह का राजा था, एक प्रांत का राजा था। दादीजी ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, पर दोनों में बहुत प्रेम और बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों में किसी बात पर बहस छिड़ गई, और वो बात ये थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। दादीजी बोल रहे थे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, लेकिन शुआ बोल रहे थे कि क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। यानी कि दोनों अपने अपने पक्ष को सामने रख रहे थे, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए और आक्रमण कर दिया। अब जो इंद्रदेव हैं वो शुआ के अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपना वज्र, जो उनका अस्त्र है जिससे वो सब पे प्रहार करते थे, वो वज्र जो है वो शुआ को दे दिया। अब ये जो वज्र है इसको बनाया था विश्वकर्मा ने। हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि किस तरह से सूर्य की हीट कम करने के लिए, उसकी तपन कम करने के लिए उसको थोड़ा सा तराशा था विश्वकर्मा ने। तो उससे जो एनर्जी और जो लाइट बची थी उससे उन्होंने वज्र को बनाया था, और ये वज्र जो था ये अस्त्र दे दिया था इंद्र को। और कहा जाता है कि वज्र की शक्ति में सूर्य की शक्ति है, और उसे कोई भी हरा नहीं सकता, और उसका प्रहार भी कोई झेल नहीं सकता। तो जब शुआ के पास वज्र आया तो उसने वो प्रहार किया उससे ऋषि दाधीची के ऊपर। एक ही पल में उनके सारे की सारी हड्डियां टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गए, और ऋषि दाधीची की मृत्यु हो गई। यानी कि शुआ ने उनको मार दिया। अब ये सब पूरा ब्रह्मांड देख रहा था, और साथ में देख रहे थे असुरों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वहाँ पहुँचे। शुक्राचार्य के पास वो मृत संजीवनी थी जो उन्हें दी थी महादेव ने। उस मृत संजीवनी से वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा प्राण देकर उसको जीवित कर सकते थे। तो उसी मृत संजीवनी का प्रयोग करके दादीजी को वापस जिंदा कर दिया शुक्राचार्य ने। अब शुक्राचार्य जैसी होश में आए, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत आभार प्रकट किया, बहुत थैंक्स बोला शुक्राचार्य को। लेकिन उनके मन में अभी भी एक मलाल था। उनका शरीर, उनका जीवन तो वापस आ चुका था, लेकिन जो उनका तिरस्कार हुआ था शुआ के द्वारा, वो उसको भूले नहीं थे और वो उसका बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य बोले कि तुम महादेव की तपस्या करो, महादेव ही ऐसे हैं जो तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ वरदान दे सकते हैं। तो ऋषि दाधीची ने बहुत कठिन और घोर तपस्या करनी शुरू कर दी महादेव की, और कुछ समय बाद महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला दादीजी को। तो दादीजी बोले कि मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। पहला वरदान तो ये चाहिए कि मेरा शरीर, मेरी जो हड्डियां हैं वो वज्र की तरह हो जाए, और कोई भी अस्त्र इसको तोड़ ना सके, मेरी हड्डियों को तोड़ ना सके, क्योंकि इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। इंद्र ने वज्र का इस्तेमाल किया था। तो उनकी ये विश, उनको ये वरदान दे दिया महादेव ने। और आगे आने वाले एक एपिसोड में आपको पता चलेगा इन्हीं ऋषि दाधीची की हड्डियों का इस्तेमाल होगा किसी को संहार करने के लिए, किसी को मारने के लिए। वो हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे कोई मार ना सके। मार ना सके का मतलब ये नहीं था कि वो अमर होना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे कोई मार ना सके, मेरी मृत्यु अपने आप ही हो, मतलब कि नेचुरल कारणों से मैं मरूं, कोई मेरे को जान से खुद मार ना सके, प्रहार करके मार ना सके। तो उनका ये वरदान भी पूरा कर दिया महादेव ने। और तीसरा उन्होंने वरदान मांगा कि कोई मेरा बेइज्जती ना कर सके, मेरा तिरस्कार ना कर सके। तो महादेव ने उनका ये तीसरा वरदान भी पूरा कर दिया। अब ये सब वरदान पाने के बाद वो जो दादीजी थे वो थोड़े से अहंकार में बढ़ गए,
और वो पहुँचे शिवा के पास और उसको फिर से उत्तेजित किया लड़ाई करने के लिए। फिर से उसी वज्र से प्रहार किया शिवा ने दादीची के ऊपर, लेकिन उनका शरीर तो पहले वज्र से भी मजबूत हो चुका था, स्ट्रांग हो चुका था, तो वो जो इंद्र का वज्र था वो कुछ नहीं कर सका। बार बार कई बार अटैक किए उसने, कई बार प्रहार किए दादीची के ऊपर, लेकिन उनकी शरीर को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर बहुत हैरान हो गया शिवा और वहाँ से भाग गया। अब उसको ब्रह्मा ने बोला कि तुम्हें विष्णु की तपस्या करनी चाहिए। तो इसके बाद शिवा ने विष्णु की तपस्या शुरू कर दी और उनसे वरदान मांगा कि मुझे इनसे बदला लेना है दादीची से, क्योंकि मेरे हिसाब से क्षत्रिय बड़े हैं और वो कहते हैं ब्राह्मण बड़े हैं। अब जो विष्णु है वो दादीजी के पास गए शिवा के लेकर और बोले कि क्षत्रिय अपनी जगह हैं, ब्राह्मण अपनी जगह हैं, इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों का भी अपना अपना काम है और दोनों ही अपने में सक्षम हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपस में कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादीजी बोले कि कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है या आप लोग मुझसे डरते हो? विष्णु बोले कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मैं तो विष्णु हूँ। तो दादीजी बोले आप भी मुझ पर प्रहार करके देख लो। तो उसी समय सुदर्शन चक्र से प्रहार किया महाविष्णु ने दादीजी के ऊपर। कई बार प्रहार किए लेकिन सुदर्शन चक्र उनको नहीं मार पाया, क्योंकि ये वरदान भी उनको मिला था महादेव से कि मुझे कोई मार ना सके। अब विष्णु भी हैरान थे, उन्होंने अपनी कौमोदकी गदा निकाली, उससे प्रहार किए, लेकिन उससे भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जितने भी अस्त्र या शस्त्र विष्णु अरेंज कर सकते थे ब्रह्मांड के, वो सारे उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, बट वो दादीजी को नहीं मार सके। उसके बाद उन्होंने अपना विष्णु रूप भी दिखाया, विष्णु का महारूप भी दिखाया, जिसे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि थी। ये देखकर भी दादीजी हंसते रहे और बोलते रहे कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मुझे हरा सके, महाविष्णु तुम भी मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद ब्रह्मा जी शिवा को लेकर दादीजी के पास पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगने को कहा। तो शिवा ने दादीजी से माफ़ी मांगी और दादीजी ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन वहाँ से जाने से पहले उन्होंने सबको श्राप दिया। वो बोले कि आने वाले समय में महादेव तुम सभी भगवानों और सभी देवताओं से बदला लेंगे, तुम सब लोगों का बहुत बुरा हाल करेंगे। और उनका ये श्राप भी आने वाले कुछ समय में सच होने वाला था। तो ये थी हमारी कथा ऋषि दादीची के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आज का एपिसोड हम ही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।